रिकवरी भी हमारी टाइम पर होती है। तो इससे जो ब्रांच के अधिकारी है या उच्च अधिकारी है वो भी ये देखते हैं भाई ये सोसाइटी अच्छी चल रही है, इसमें काम अच्छा हो रहा है। और हमारी जो सोसाइटी के मैनेजर है वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं वो भी, और हम दोनों साथ मिलके और सोसाइटी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जो यूरिया अपने डालते हैं एक बोरी प्रति बीघा डालते हैं तो उससे अपनी जमीन खराब होती है। अगर अपने नैनो यूरिया की स्प्रे करें तो वो बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई घपलाबाजी नहीं होगी। भारत सरकार को इनको जो कर्मचारी है उनको परमानेंट कर देना चाहिए। सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेचारा क्या काम करेगा। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक ऐसे व्यक्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को, चाहे राजनीति को, अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और जीवन में कुछ ऐसा काम किया हो जिसको लोग याद रखें। ऐसी ही शख्सियत से आज रूबरू करवाएंगे हम आपको। लखासर ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीलीबंगा पंचायत समिति की ये ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो कि किसी टाइम के अंदर इस समिति में हालात ऐसे हो गए थे कि समिति जो सोसाइटी है वो काफ़ी हद तक डाउनफॉल में चली गई थी। जैसे ही सुरेश जी डेलू अध्यक्ष बने वैसे ही इस समिति को मानो चार चांद लग गए हों। जहाँ पर एक टाइम पर खाद बीज मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जब से सुरेश जी डेलू अध्यक्ष बने हैं तब से इस सोसाइटी में चार चांद लग चुके हैं। इनसे जानेंगे इनके बारे में भी और किस तरह से ये अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद में इनको कैसा लगता है, कैसा लगा कि अध्यक्ष बनना और कैसे लोगों का रुझान इनकी तरफ है। तो सबसे पहले सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो सुरेश जी सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय आपकी जुबानी दीजिए कि आप जैसे अब आप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं लखासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के, तो उससे पहले का आपका जीवन परिचय, परिवार में किसी और कोई और राजनीति में भी अग्रसर रहे हैं या आप पहली बार आए हैं, क्या कहना चाहूँगा? देखो जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुरेश डेलू है और 21 MOD का निवासी हूँ। 5 पीढ़ियों तक हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। हमारा काम सिर्फ खेती करना है। मेरे दादा परदादा, मेरे फादर साहब, मेरे बड़े भाई साहब सब खेती का काम करते हैं और मेरा बड़ा भाई एडवोकेट है। मैं भी खेती करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन जो पीछे सोसाइटी के चुनाव हुए उसमें हमारे बड़े भाई साहब विनोद जी धारनिया हैं, उन्होंने कहा भाई अपने को चुनाव लड़ना है। तो मैंने पंची का चुनाव लड़ा सोसाइटी में, डायरेक्टरी का। उसके बाद में हमारे भी मन में हो गया भाई अभी चलो अपने राजनीति में आ गए हैं तो अपने अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ेंगे। तो गांव में हमने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा और ग्रामवासी या पंचायत सभी वासियों से पूरा सहयोग होने के कारण मैं सोसाइटी का अध्यक्ष बन गया। सोसाइटी का अध्यक्ष बन के और मैं सोसाइटी में गया तो मुझे पता लगा भाई ये सोसाइटी सिर्फ जमींदारों की ही होती है। सोसाइटी एक उसको सोसाइटी न समझ के जो जमींदार है उनको अपना मंदिर मानना चाहिए। मैं यही मानता हूँ और हर को मानना चाहिए भी सोसाइटी जमींदारों का मंदिर है, क्योंकि जो जमींदारे से संबंधित वस्तुएं हैं, खाद बीज स्प्रे सब चीज़ वहाँ मिलता है। तो वो बढ़िया मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, सरकारी मिलता है। तो मैं जब सोसाइटी में गया तो उसमें जब मैंने देखा तो यहाँ लगे बेबी में तो सांप चूहा ई तरह की चीज़ है, खाद बीज तो है ही को नहीं। तो मैंने उसको देखा और देखते ही मैंने कहा भाई अपने इसमें जो पदभार संभालेंगे उससे पहले इसको तैयार करना है। तो हमने चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद उसमें जाके उसकी रिपेयरिंग करवाई, दोनों ऑफिस तैयार करवाए, गेट लगवाए, शटर लगवाया और मैंने 3-3.5 लाख रुपए अपनी जेब से लगवा के उसको तैयार करवाया। तैयार करवाने के बाद हमने प्रोग्राम किया, उसमें 5-4 MLA आए हमारे जो गंगानगर सांसद है जो निहाल चंद जी, वो आए। हमने अच्छा प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने अधिकारियों से संपर्क बनाया। संपर्क बनाने के बाद में खाद बीज के बारे में पता किया भाई कहाँ से अपने क्या ला सकते हैं। तो खाद, यूरिया, DAP, सुपर,
पोटास सब सामान हमने सोसाइटी में ला के रखा और हर चीज़ सोसाइटी में हमें अब हर ज़मींदार को मिल रही है। और मेरे हिसाब से इस सोसाइटी को बने 40-50 साल हो गए। ऊपर में हर प्रति एक वर्ष में मेरे हिसाब से डीएपी के 700 थे ले आए थे एक वर्ष में, जो ऊपर में थे। और अभी मेरे हिसाब से पिछले साल में 4-5 हज़ार गट्टे डीएपी आई है और हर किसान को मिल रही है। यूरिया टाइम पे मिल रही है, डीएपी मिल रही है, सुपर खाद बीज स्प्रे सब मिल रहा है। तो डेलू साहब, बहुत ही शानदार बात है कि आपने इस सोसाइटी को एक तरह से जीवंत कर दिया और आज की तारीख में जो है यूरिया है, डीएपी है, वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। तो अब बात करेंगे, आप इस समिति के अंदर जैसे आप अध्यक्ष बने हो, कैसा फील हो रहा है आपको? देखो भाई साहब, गांव में हर किस्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हो, चाहे राजनीतिक दुश्मन हो। और वैसे कोई अपनी दुश्मनी नहीं है किसी से, हो सकता है हमारे और उनके विचार अलग हो, पर गांव में प्रति व्यक्ति यही कह रहा है भाई सोसाइटी का अध्यक्ष ठीक है, ये टाइम पे खाद बीज हमें मिल रहा है। और एक और बताऊं भाई साहब, इस सोसाइटी में लगभग 250-300 मेंबर थे, लोनी मेंबर। तो अब बढ़ के वो लोनी मेंबर मैंने एक वर्ष में पूरी मेहनत के साथ मैंने काम किया और घर घर जाके मैंने कहा भाई जिसके ज़मीन नाम है तो वो लोन ले लो और वो लोन लेके उससे खाद बीज ले लो तो आपके खेत में 2 रुपये की इनकम होगी। तो अभी इस सोसाइटी में 650 मेंबर हो गई है, 600 और 25 मेंबर, जो पहले 350 थे। तो मेरे हिसाब से ये सोसाइटी अब नंबर में आ रही है। और रिकवरी जो होती है साल में 2 बार होती है, वो रिकवरी भी हमारी टाइम पर होती है। तो इससे जो ब्रांच के अधिकारी है या उच्च अधिकारी है वो भी ये देखते हैं भाई ये सोसाइटी अच्छी चल रही है, इसमें काम अच्छा हो रहा है। और हमारी जो सोसाइटी के मैनेजर है वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं वो भी, और हम दोनों साथ मिलके और सोसाइटी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब हमारा ये है भैया, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है तो हमारी सोसाइटी के 4 दीवारी नहीं है और गोदाम थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, तो वो हम लाने की कोशिश करेंगे। साफ़ सफाई झाड़ झंकड़ थे वो हमने साफ़ करवा दी है और 1 नंबर पे अब हमारा काम चल रहा है। गांव में अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। बात करेंगे डेलू साहब यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है वो आगे चलकर इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आपकी तरह कोई सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनेगा। आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो नशे की गिरफ्त में चला गया है या असामाजिक तत्वों से जुड़ गया है। अपने जो ग्राम पंचायत, अपने क्षेत्र की बात करें तो अपने क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है? जब आपके सोसाइटी में जैसे कार्यक्रम हुआ या अन्य कोई खाद बीज को लेके कोई बात होती है तो यूथ किस तरह भाग लेता है? अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें यूथ के बारे में क्या कहना चाहोगे आप अपने क्षेत्र के? देखो भाई साहब, ये नशे की जो चल रहा है अभी, तो नशा तो बहुत है हमारे एरिए में, लेकिन कंट्रोल करने की हमारे गांव में सरपंच है वो भी कोशिश कर रहे हैं और हमने भी ये कोशिश की है भाई नशा कम से कम हो। तो पहले जब मैं अध्यक्ष बना था उसके बाद में हमारे यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी हमने यही कोशिश की भाई खेल की तरफ ज़्यादा बढ़े और नशे की तरफ बच्चे हैं जो कम जाएं। और स्कूल में प्रोग्राम कोई होता है तो हम जाते हैं, नशे के बारे में ये बोलते हैं भाई नशा मत करो, पढ़ाई करो। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है वो पढ़ाई न करे तो न करे, कम से कम नशा न सीखे, तो वो अपने काम में ध्यान दे। कहीं मान लो अभी +2 कर लिया है, उसके बाद में वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो बाज़ार में चले जाते हैं, वहाँ उनको कोई मिल जाता है ऐसे तत्व वो जो नशे में उनको आगे करते हैं। तो वहाँ न जाने की बजाय अगर कमज़ोर है तो वो किसी काम लग जाओ, माँ बाप के साथ खेती में हाथ बटाओ। इसी प्रकार से हमारे गांव में हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो डेलू साहब, जैसे आपको लगभग आपको 1.5 साल हो गया सोसाइटी का अध्यक्ष बने हुए, बात करेंगे कोई किसी तरह की आपको कोई समस्या आ रही है? और जैसे खाद बीज को लेके आप व्यापार करते हैं खाद बीज का सोसाइटी की तरफ से, और किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो भाई साहब, समस्या तो अगर अपने कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान अपने पास ही होगा, अपने निकाल लेते हैं उसका। जैसे यूरिया और डीएपी
मैं ये नहीं कहूँगा भी हमें नहीं मिलती, बढ़िया मात्रा में मिलती है। उसके साथ पहले तो नैनो यूरिया आती थी, अब नैनो डीएपी भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो जमींदार है उनका रुझान उनके प्रति थोड़ा कम होता है, लेकिन वो होती फायदेमंद है। हम ये कोशिश कर रहे हैं भाई नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का प्रयोग वो करें। और हमने पीछे कैंप भी लगाया था, उसमें हमने नैनो यूरिया के बारे में उच्च अधिकारियों को बुलाया था। उन्होंने हमें ये बताया भी था भाई नैनो यूरिया अच्छी है, और मैं भी ये मानता हूँ भाई वो नैनो यूरिया अच्छी है। क्योंकि जो यूरिया अपने डालते हैं, एक बोरी प्रति बीघा डालते हैं, तो उससे अपनी ज़मीन खराब होती है। एक बोरी प्रति बीघा तो जो कम से कम डालता है वो अभी तो 3-4 बोरी प्रति बीघा किसान डालने लग गए हैं, लेकिन उसके डालने से अपनी ज़मीन बंजर होती जा रही है। तो उसके प्रति अगर अपने नैनो यूरिया की स्प्रे करें तो वो बहुत बढ़िया है। और उसमें एक फ़ायदा और है, जैसे नैनो यूरिया की स्प्रे कर रहे हैं, अपने को लग रहा है भाई अपनी कणक यहाँ से थोड़ी पीलापन है, अगर उसमें अपने नैनो यूरिया थोड़ी ज़्यादा छिड़काव कर देंगे, जहाँ लगता है भाई काली है ठीक है, वहाँ थोड़ा कम कर देंगे, तो उसका फ़ायदा तो बहुत है। पर ज़मींदार अभी जागरूक नहीं है, उसके प्रति हम जागरूक कर रहे हैं और ज़मींदार हो भी रहे हैं, ज़मींदारों का बहुत सहयोग मिल रहा है। बात करेंगे जैसे अब समितियां, जैसे अनेक जो सोसाइटियां हैं वो ऑनलाइन हो रही है। जैसे अभी अपनी भी समिति में जैसे कंप्यूटर सेट भी दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए, उसके प्रति आप क्या कहना चाहोगे? ऑनलाइन करने से कहीं ना कहीं समिति को बेनिफिट मिलेगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो भाई साहब, ये अपने नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी बहुत जोर लगा रहे हैं भाई किसानों को हर चीज़ में फ़ायदा मिले, और उसमें वो मेरे को ये लग रहा है अभी पूरे सक्सेस है। अभी हमारी समिति में 1-1.25 लाख रुपए का कंप्यूटर सीपीयू वगैरह कुछ सामान भी आया है, और ऑनलाइन हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई घपलाबाजी नहीं होगी। पहले तो जैसे ज़मींदारों का खाता जो घुमाते थे तो उसमें चेक लेकर वो करते थे, उसमें तो ज़मींदार को कुछ मिलता ही नहीं था, सेक्रेटरी वगैरह खा जाते थे। ऑनलाइन में बहुत फ़ायदा है, ये ऑनलाइन हो रही है, हर ज़मींदार को उसकी सुविधा बहुत मिल रही है। डेलू साहब, अब बात करेंगे समिति के कर्मचारी वर्ग की बात। केवल आपकी समिति की बात नहीं है, आल राजस्थान की, आल ज़िले की बात करें तो इस कर्मचारी वर्ग के बारे में, जैसे आप पिछले 1.5 साल से आप अध्यक्ष का पद आपके पास में है, काफ़ी कुछ नॉलेज भी आपकी बढ़ गई है, काफ़ी कुछ आप इनके बारे में जानते भी हैं। कर्मचारी वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, गांव में समिति के बारे में या सोसाइटी के बारे में लोग ये जानते हैं भाई ये सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। तो भारत सरकार को इनको जो कर्मचारी है उनको परमानेंट कर देना चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी पहले थी तो उसमें वो कमज़ोर थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो जो एक कर्मचारी है उसको 25-30 या 35 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी उस सोसाइटी के प्रॉफिट में से मिलती है। अगर सोसाइटी में प्रॉफिट नहीं है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेचारा क्या काम करेगा। तो उसको सैलरी मतलब प्रति महीना उसको टाइम पे सैलरी मिले, और गवर्नमेंट को उनको पक्का कर देना चाहिए। और एक इसमें जो मेरे हिसाब से जो ट्रांसफर का है वो 2 साल बाद या 3 साल बाद उनको ये करने का प्रावधान कोई कर दे तो अच्छा है। जो घपलेबाजी हो रही है मेरे हिसाब से उन पे अंकुश लगेगा, क्योंकि एक कर्मचारी वहाँ रहता है और एक अध्यक्ष वहाँ रहता है। तो ये पीछे चुनाव भाई साहब मेरे हिसाब से 11 साल से हुए थे, तो 11 साल से 2-3 सालों में तालमेल बन जाता है अध्यक्ष का और उसका सेक्रेटरी का, तो वो उसमें घपलेबाजी करते हैं। इसी हिसाब से मेरे हिसाब से तो 2-3 साल बाद कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, तो उस पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें या जो इसमें भेंट चढ़ रहे हैं जमींदार किसान, वो नहीं चढ़ेंगे। मेरे हिसाब से तो ये सही रहेगा, भारत सरकार को ये कर देना चाहिए इसमें। तो अध्यक्ष जी, अब बात करेंगे अपनी, जैसे लखासर ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कोई विशेष योजना है तो उसके बारे में बताएं। देखो भाई साहब, इसमें मैंने जो 300 पौने 300 मेंबर से
600 सवा 600 मेंबर मैंने कर दिए, और खाद बीज हर किसान को टाइम पे मिल रहा है मेरी समिति में। कोई भी रैंक लगे इफको का, क्रिप्को का, तो खाद मेरे पास यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी सब सामान सागरिका वगैरह पहुंचता है। तो अब हमारा ये अगला कदम ये है, हम प्रोसेस में है हमारे भाई, हमें जो इसकी जो स्कीम है उसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं कृषि यंत्र खरीदने के लिए। 2 लाख सोसाइटी देती है, 8 लाख सरकार की तरफ से हमें मिलते हैं। हम वो लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मशीन, रोटावेटर वो हमें यहाँ मिल जाए तो उससे ज़मींदारों को फ़ायदा होगा। 2 नंबर बात ये भाई साहब, इसमें एक स्प्रे बूम है, उसका कोई बैंक से हमें, जो सोसाइटी वाला बैंक है उससे हमें ब्याज पे वो मिलता है, तो वो लाने की हमारी कोशिश है। लेकिन उसमें हमारे एक अड़चन आ रही है, हमारी सोसाइटी के 4 दीवारी नहीं है। 4 दीवारी नहीं होने के कारण हमारे कागज़ पूरे नहीं हो रहे। भैया आपके पास 4 दीवारी नहीं है तो ये संद आप लेके कहाँ रखोगे? तो हमारी यही है भाई, भारत सरकार जो सोसाइटियों के 4 दीवारी और गोदाम नहीं है उनको 4 दीवारी और गोदाम प्राथमिकता से दे, तो हमारा ये आगे का जो प्रोसेस है वो चालू हो पाए और ज़मींदारों को इसकी सुविधा मिल सके। तो डेलू साहब, अब जैसे आपको, आपके जितने भी आपको शुभचिंतक देख रहे हैं, आसपास के ग्रामीण देख रहे हैं, आपके गांव के लोग देख रहे हैं, या आपको जितने भी लोग आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखो भाई साहब, नंबर 1 पे तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ भाई, अभी तो चलो चुनाव हुए को 1.5 साल हो गया है, तो चुनाव के बाद में चुनाव की जो गहमा गहमी है उसको छोड़ देनी चाहिए। चाहे वो कर्मचारी अपने धड़े का हो, चाहे सामने वाले धड़े का हो। जब अपने इस सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए हैं तो दोनों मिल बैठ के उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उनमें से अगर एक पंचर हो गया तो वो आगे नहीं चलेगी। तो चाहे वो किसी का भी हो, उसको साथ लेके चले। और सरकार से मेरा ये निवेदन है भाई, किसी भी गांव में किसी भी सोसाइटी का कोई अध्यक्ष या कोई कर्मचारी किसी भी पार्टी से हो, पर सरकार को उसको उसी हिसाब से देखना चाहिए भाई, ये सोसाइटी अपनी है और इसमें सभी जमींदार जुड़े हुए हैं, सभी जमींदारों को फ़ायदा देना है। अगर उस सोसाइटी को अपने ये समझ लेंगे या उस कर्मचारी को ये समझ लेंगे भाई वो तो आपनो आदमी को नहीं, तो इन्हें रगड़ दो, इन तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से सोसाइटी आगे बढ़ेगी। और कर्मचारियों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए भाई, अपने को इस सोसाइटी से इतनी तनख्वाह मिल रही है तो इसका फ़ायदा अपने ज़मींदारों को देना है। वो किस हिसाब से देना है वो तो उनको पता है, उनको पता है कहाँ से क्या लाना है, क्या ज़मींदारों को ज़रूरत है, क्या देना है। वो भी अपना इसको बढ़िया से काम करे, इसी हिसाब से गांव की सोसाइटी आगे बढ़ेगी। मेरे हिसाब से ये सोसाइटी, मैं सोसाइटी नहीं मानता हूँ, ये एक ज़मींदारों का एक मंदिर है, इसमें ज़मींदारों की आस्था होनी चाहिए और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो डेलू साहब, अब आप इसके अलावा आप अपने जो मिलने वाले शुभचिंतकों हैं उनको आप और क्या अपील करना चाहोगे? भाई साहब, अब मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ भाई, 2023 वर्ष अभी जा रहा है, दिसंबर हो गया है और नया साल आने वाला, सभी भाइयों के लिए खुशी लेके आए। और 2023 जैसे अपना अच्छा वर्ष बीता है उसी हिसाब से 2024 का वर्ष बीते, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हैं लखासर पीलीबंगा पंचायत समिति, पीलीबंगा शाखा की लखासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार जी डेलू, जो कि पिछले 1.5 साल से इस लखासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस सोसाइटी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अभी यहाँ पर ये कृषि यंत्र भी लाने की योजना बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कृषि यंत्र आ जाएं। दूसरा, इन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया है कि जो कर्मचारी वर्ग है उनका कहीं ना कहीं उनका भला करें, सरकार उनका कैडर बनाए, ताकि जो समिति नुकसान में है या जो समिति के अंदर वेतन नहीं निकल पा रहा है कर्मचारियों का, उनको उनका वेतन निकले, कोई ऐसी व्यवस्था करें और कैडर बन जाए तो कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं खुश होगा और वो खुश होगा तो काम भी आगे बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे तरीके से करेगा, समिति को आगे बढ़ाने में अपना 100% नहीं 200% योगदान देगा। दूसरा, इन्होंने
समस्त गांववासियों को, देशवासियों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और बहुत बहुत खुश रहने के, खुशी से मनाने का इन्होंने, बहुत ही शांति से मनाने का इन्होंने सबको आग्रह किया है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।